नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी की नहर में फेंककर हत्या कर दी गई। मृतका वनतारा रिसोर्ट में काम करती थी। उत्तराखंड पुलिस ने जांच करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिस रिसोर्ट में अंकिता भंडारी काम करती थी वह भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद आर्य का था, जो कि माटी कला केंद्र का अध्यक्ष था और उसे मंत्री का दर्जा प्राप्त था। 19 सितंबर को अंकिता की हत्या के बाद दोषियों की गिरफ्तारी होने के बाद वनतारा रिसोर्ट को जमींदोज कर दिया था। आरोप है कि असली अपराधियों को बचाने के लिए आवश्यक दस्तावेज मिटाने की साजिश की गई, लेकिन इस केस में आरंभ से ही किसी वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता भंडारी पर, जो कि मात्र 18 साल की बच्ची थी, उस पर दबाव बनाने की बात सामने आ रही थी, जिससे मना करने पर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। जनता के द्वारा दबाव बनाने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन कथित वीआईपी के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। उसका नाम दबा दिया गया। यह आरोप है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के सदस्यों का, जिन्होंने की जबलपुर के घंटाघर में आज उत्तराखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि जिन आरोपियों के नाम दबाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड के ऋषिकेश में जो वनतारा रिसोर्ट में 18 साल की अंकिता भंडारी काम करती थी, 2022 में उसका मर्डर हुआ, उसको नहर में फेंक दिया गया, उसके अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब वहाँ की जनता सड़कों पर उतरी और अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हुई और उनको आजीवन कारावास की सज़ा मिली। इस हत्याकांड में शुरुआत से ही एक बात सामने आ रही थी कि कोई वीआईपी है जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता भंडारी को विवश किया जा रहा था और वो तैयार नहीं थी, लेकिन ये वीआईपी को सरकार ने उसका नाम दबा दिया। अब इन्हीं की पार्टी के जो सुरेश राठौर हैं, जो पूर्व विधायक भी हैं, वो और उनकी पत्नी का वीडियो सामने आया है और उनके वीडियो से पता चला है कि जो भाजपा के जो केंद्रीय महासचिव हैं दुष्यंत गौतम, वो वीआईपी है जो अंकिता भंडारी के साथ अंतरंग संबंध बनाना चाहते थे, उनको बिस्तर में घसीटना चाहते थे उस बच्ची को। ये खुलासा हो चुका है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार बलात्कारियों को इतना संरक्षण क्यों दे रही है, जब ये कह रहे हैं कि हम इस देश की महिलाओं के रखवाले हैं, हम राम राज्य लाना चाहते हैं, हम बेटियों को बचाने वाले हैं। आज बेटियां चीख चीख के पूरे देश में रो रही हैं कि हमारा जो हत्यारा खुलेआम क्यों घूम रहा है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी सच्चाई सामने लाई जाए, सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि दुष्यंत गौतम को तुरंत जेल भेजिए, चाहे वो कितना भी ताकतवर है, लेकिन यदि वो अपराधी है तो उसको जेल जाना होगा। और जो विशल ब्लोवर हैं, जो उर्मिला सनावर हैं, जो सुरेश राठौर है, उनको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि हमें डर है कि उनका भी मर्डर हो सकता है। और ये जो इन्होंने एक बना रखा है कि अपराधियों को बचाएंगे, फिर उनको फूल माला पहनाएंगे, उनको महिमा मंडित, ये बंद होना चाहिए, ये तुरंत बंद होना चाहिए। आपका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा कि यहीं तक रहेगा? हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। यदि दुष्यंत गौतम को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो हमारा आंदोलन बहुत उग्र आंदोलन होगा। मेरा नाम है अंजना कुररिया। पिछले कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि जहाँ पर बेटी बचाओ की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। हम देखते हैं हर केस में ये होता है कि बलात्कारी अक्सर एक सत्ता समर्थित और संरक्षक पार्टी से क्यों मिलते हैं। और है ना, इसमें सरकार हमेशा बोलती है हम बेटियों का बचाव कर रहे हैं। किस तरह से बचाव कर रहे हैं, किस तरह से हम न्याय की उम्मीद करें, या हर बार हमें सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता है? क्या आज कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है? क्या उनको नहीं दिख रहा है कि आज बेटियों के साथ कितना अन्य अत्याचार हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है? हर बार हम कब तक सड़कों पे उतरेंगे? आप देखिए कुलदीप सेंगर के केस में आप देखिए, हाथरस केस में आप देखिए, आप ये अंकिता भंडारी के केस में देखिए। क्या ये वीआईपी का जो नाम आज उजागर हुआ है, क्या पहले से नहीं पता था? आज सीबीआई जांच के लिए भी हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, और हम कैसे विश्वास करें कि सीबीआई कभी दबाव में नहीं आएगी? कैसे ये न्यायिक निष्पक्ष जांच होगी? हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि पीड़ितों को न्याय मिले, अंकिता भंडारी के जो भी मुजरिम है उसको सजा मिले और निष्पक्ष जांच हो, और यही हमारी सरकार से उम्मीद है। आपका नाम? मैं राजकुमारी बंसल। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।